मैं मलाकांड में जलसा करके अपने अवाम से मुखातिब हूं। आपको याद होगा कि जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 2007 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 के इलेक्शंस में दहशत गर्दों से किलवाया गया कि पीपल्स पार्टी को हम कैंपेन नहीं करने देंगे। खान साहब को, नून लीग को, बाकी तो उनको एनओसी टीटीपी की तरफ, मगर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। 2018 के इलेक्शंस में आपके पास आए थे, वो हमें हुमायूं खान साहब के घर के बाहर से नहीं निकलने दे रहे थे। वहां उनकी छत पे खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया। तो आज 2018 में इलेक्शंस, यहां भी वो कहते रहे, इन इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि मौसम तो बहुत बुरा होगा। साथ साथ कहते थे कि दहशतगर्दी के खतरा है। मैंने कहा कि मेरे मलाकान के जियालो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हैं। यह हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मलाकन नहीं जाऊं, और आज मैं अपना मलाकन में खड़े होके अपने मलाकन के भाइयों से मुखातिब हूं कि आपने तो क्या क्या नहीं देखा है। आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की। आपने सिलेक्टेड जो राज था वो भी आपको देखना पड़ा। अब आपके पास 8 फरवरी को एक मौका है। 8 फरवरी को ऐसा मौका है कि आप मलाकान के नुमाइंदे, उनके असल नुमाइंदे जिनका ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं, आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके तमाम मसाइल के, तमाम बहरान के मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ये तो बदकिस्मती है कि हम 2024 में हैं और आज एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले 2018 और इससे पहले जो वजीर आजम था वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और उनके मुखालिफ जश्न मना रहे हैं। तो उससे पहले 2018 में तब कभी भी वजीर आजम को मौका नहीं मिला कि वो इलेक्शन लड़ सके, उनके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। उससे पहले गिलानी साहब आपका वजीर आजम था, उसको एक खत ना लिखने पे ना अहल किया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं। हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं। हम कायदे अवाम के जियाले हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। शहीद बीबी ने हमें इस किस्म की सियासत नहीं सिखाई थी, मगर जरूर मैं उन सियासतदानों को कहना चाहूंगा, वो पुराने सियासतदानों को कहना चाहूंगा जो यही रवायती सियासत हर 5 साल बाद करते हैं। खान साहब भी यही पुरानी सियासत, तब्दीली का वादा करके यही पुरानी सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत करता आ रहा था।
मियां साहब भी पहली दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, दूसरी दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, तीसरी दफा वजीर आजम बना थोड़ा ब्रेक के बाद यही नफरत और तकसीम की सियासत, चौथी दफा खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगा। मैं इन तमाम पुराने पुराने सियासतदान को कहना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरीके से ना खेले, इस मुल्क की मईशत के साथ इस तरीके से ना खेले। खान साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीद दिलाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन जब वो वजीर आजम बना